हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोग स्वास्थ्य के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लोगों तक पहुंचा दीजिए ताकि इसका लाभ दूसरे लोग भी उठा सके, बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी लोग। क्योंकि योग और आयुर्वेद जहां तक हमारा घर घर में पहुंचेगा तो घर घर के लोग स्वस्थ हो सकेंगे, निरोग हो सकेंगे। यही मेरा उद्देश्य है। तो इसमें आप लोग भी मेरा साथ जरूर दीजिए। देखिए, आज मैं एक चौपारण प्रखंड के अंदर में एक राजकीय मध्य विद्यालय भूसंडी है, जहां मैं कुछ अपने कार्यवश आया था, लेकिन सर के आग्रह पे कि हमारे बच्चों को अगर आप योग जानते हैं तो कुछ बताने का प्रयास कीजिए। तो हम चाहे कि आप लोगों को 10 मिनट के लिए योग के बारे में कुछ बताएं ताकि आप लोग अपने अपने घरों में भी उस योग को पहुंचाइए, अपने माता पिता को भी बताइए, अपने चाचा चाची, दादा दादी सभी लोग को बताइए ताकि योग का लाभ उठा सके। चीज आप लोग योग करते हो? कितने बच्चे करते? जरा हाथ खड़ा कीजिए। बहुत बढ़िया। जब हाथ खड़ा करते हैं, कौन सर कराते हैं आपके स्कूल में योग? अरे कौन से सर करवाते हैं योग? कौन सर? कहाँ है सर? यहाँ पे अभी कहाँ पे है? अच्छा, ये सर योग कराते हैं। अरे ये सर के बारे में तो मैं भी इनका कला के बारे में जो सो दाद देता हूँ। सबसे बड़ी बात है, सर जो योग कराते हैं ना, अगर वो योग आप लोग कर लिए तो तनाव और टेंशन से तो छुटकारा मिल जाएगा। अभी मैं चंद सेकंड के लिए सर का वीडियो देख रहा था, ठीक है ना, तो उसमें सभी लोग हंसना सबसे बड़ी योग है। क्या है? क्योंकि अगर आप झूठी हंसी भी हंसते हो तो आपके न्यूरॉन्स जो है सारे सेल को आदेश देता है और सारे सेल का, अगर हंसना चाहते हो तो अरे क्या बात है। लेकिन हंसने का तरीका है, सभी लोग डाउन। अभी हंसेंगे, सर लोग भी हंसेंगे, सभी लोग, और हंसेंगे तो दोनों हाथ को उठा करके हंसेंगे क्योंकि हाथों का भी एक्सरसाइज होता है। पूरी श्वास भर के फेफड़े में पूरे श्वास क्या करेंगे? भरेंगे, डीप ब्रीथिंग करेंगे। क्या करेंगे? डीप ब्रीथिंग करेंगे। जब डीप ब्रीथिंग करेंगे तो आपका पूरा फेफड़े में 7 करोड़ 30 लाख छोटे छोटे स्पंजी छिद्र होते हैं जिसके अंदर हमारे प्राण वायु भरते हैं। तो हमारे शरीर के लिए ऑक्सीजन बहुत महत्व रखता है और हर सेल को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो जब ऑक्सीजन हमारे शरीर में मिलेगा तो क्या होगा? शरीर स्वस्थ होगा, निरोग होगा, कोई भी रोग नहीं होगा। तो हम लोग जब भी मौका मिलता है आप लोग डीप ब्रीथिंग कीजिए। आप लोग स्कूल में भी आते हो, लंबा गहरा श्वास लीजिए। सर लोग पीटी एक्सरसाइज व्यायाम करवाते हैं, उसमें भी श्वासों का ध्यान रखिए, लंबा गहरा श्वास लीजिए, छोड़िए। तो हंसने के क्रम में भी हम लोग पूरा पहले फेफड़े में हवा भरेंगे और जब तक श्वास है तब तक श्वासों को क्या करेंगे? हंसने के क्रम में बाहर निकालेंगे। तो लास्ट तक श्वास बाहर निकालेंगे। लास्ट तक समझ रहे हैं? कहने का मतलब तो लाखरी तक एक इतना भी हवा फेफड़े में नहीं बचना चाहिए। जैसे स्पंज को पानी में डुबो दीजिए, स्पंज को, और निचोड़िए तो सारा पानी गिर जाता है ना, उसी तरह हमारे फेफड़े में जब हम पूरा प्राण वायु भरते हैं और जब पूरी हवा बाहर निकालते हैं तो सारा कचरा आपके फेफड़े में जितना विषाक्त पदार्थ होता है वो सब आपके कचरे से क्या होता है? बाहर निकल जाता है। और जब कचरा बाहर निकल गया तो ये फिल्ट्रेशन का काम बढ़िया करता है, बढ़िया शुद्ध हवा लेता है, ऑक्सीजन आपके शरीर में आता है। तो ऑक्सीजन लेने के लिए, लंबा गहरा श्वास लेने के लिए हम लोगों को इसको खोलना जरूरी है। ये आज्ञा चक्र के पास ईड़ा नाड़ी और पिघला नाड़ी, ये 2 छिद्र है। हमारे नासिका क्या है? ये छिद्र है। श्वास लेने के लिए भगवान ने 2 छेदा क्यों बनाया? श्वास लेने के लिए तो एक बनाता, तब भी श्वास ले लेते। मुंह से भी ले सकते हैं, बच्चा वो ठीक बोल रहा है, मुंह से भी ले सकते हैं, लेकिन मुंह से लेंगे तो क्या, वो डायरेक्ट चला जाएगा, वो छन्नी होके नहीं आएगा। लेकिन ईश्वर ने जो हमारा नासिका बनाया ना, ये फिल्टर बनाया है, इसमें फिल्टर होकर के अंदर जाता है। काफी प्रोसेस के बाद श्वास अंदर जाता है। अगर कुछ अंदर कचरा गया तो ये फंसा लेता है। ये यहाँ पे गम के जैसा कुछ पदार्थ है, वो गम जो है सो डस्ट क्या करता है? नेटा समझते हैं आप लोग? नाक से निकलता है ना, हंस रहे सारे बच्चे। तो वो जो चिपचिपा पदार्थ है वो क्या होता है? धूल गर्दा वो अपने में समाहित कर लेता है, अंदर तक वो
नहीं जाने देता है और फिल्टर होकर के हमारे श्वास हमारे फेफड़े में आते हैं, तो वो फायदेमंद होते हैं। तो नासिका से कभी भी लेना, तो हमारा बायां साइड का जो नासिका है, ये वाली नासिका, बात ध्यान रखिएगा, ये नासिका क्या है? चंद्र का प्रतीक है, ठंडे का प्रतीक है। आपका जो बायां नासिका है, सभी बच्चे बोलिए, ये ठंडे का प्रतीक है। लेफ्ट हैंड किधर होता है आप लोग का? हाथ खड़ा कीजिए, लेफ्ट साइड का हाथ खड़ा कीजिए। आप लोग का लेफ्ट इस साइड में होगा, तो सारे लोग हाथ खड़ा कीजिए। लेफ्ट यानी कि जिधर का हाथ आप लोग का उठा हुआ है, उधर का नासिका ठंडा वायु लेता है, और जो दाहिने साइड का नासिका है, दाहिनी साइड का नासिका से गर्म हवा अंदर जाती है। तो हमारे शरीर में ईश्वर ने एयर कंडीशन बनाया है। क्या बनाया है? एयर कंडीशन बनाया है। जब हमारे शरीर बहुत ज्यादा गर्म होते हैं तो हमारा चंद्र नाड़ी खुला हुआ रहता है, ये ज्यादा चलता है और ये कम चलता है। बायां नासिका खुला हुआ है ज्यादा, यानी कि हमारे शरीर में, तो पहले बाएं से स्टार्ट करते हैं कि ऐसा ना कोई गर्म शरीर में गर्म हवा ले ले और उसकी बीपी बढ़ जाए। इसलिए क्योंकि दाहिनी नासिका से लेते हैं जिन लोगों को कोल्ड का समस्या रहता है, जिनको कफ की समस्या रहती है, जिनको सर्दी खांसी जुकाम नजला इस तरह का जो समस्या आता है, जिनका छाती भड़ करते रहते हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए? सूर्य भेदी प्राणायाम करना चाहिए। इसको बोलते हैं सूर्य भेदी। सूर्य भेदी किसको बोलते हैं? दाहिना नासिका से लंबा गहरा श्वास लेना और बाईं नासिका से निकाल देना। दाहिनी नासिका से फिर पुनः श्वास लेना, बाईं नासिका से निकाल देना। यानी कि आप गरम बार बार गरम ले रहे हो और ठंडे क्या कर रहे हैं? शरीर से बाहर निकाल रहे हैं। तो आप ऐसा करते हैं अगर, तो आपका शरीर बैलेंस करेगा, आपका शरीर से ठंडापन कफ की समस्या दूर होगी। ठीक है। और किसी लोगों की शरीर में गर्मी बहुत ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे? चंद्र भेदी करेंगे। ये सूर्य भेदी और ये चंद्रमा क्या चीज का प्रतीक है? शीतलता का, ठंडा का। और सूर्य किस चीज का प्रतीक है? गर्म का, उष्णता का। तो ये जो समझ गए चंद्र भेदी और सूर्य भेदी। जब हम चंद्र भेदी करते हैं तो बाईं नासिका से लेते हैं, दाहिनी नासिका से छोड़ देते हैं, फिर बाईं नासिका से लेते हैं, दाहिनी नासिका से छोड़ देते हैं, तो इसका नाम है चंद्र भेदी। और दाहिनी नासिका से लेते हैं और बाईं नासिका से छोड़ देते हैं, इसको बोलते हैं सूर्य भेदी। सभी बच्चे को याद रहेगा? पक्का? और देखिए आप लोगों का हम एक वीडियो बना रहे हैं जो हम अपने चैनल में डालेंगे। मैं योग करवाता हूं और जहां जाता हूं उनके साथ जुड़ जाता हूं, तो आप लोगों को मैं इतने लोगों को जोड़ा हूं योग से। तो योग का मतलब जानते क्या होता है? जोड़ना। योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। यानी कि हम अपने आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ने का काम भी योग के द्वारा करते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? आप लोग जो पढ़ते हैं लिखते हैं, तो वो भी क्या करते हैं? हम लोग क्रिया योग करते हैं, हम अपने काम को करते हैं। तो ऐसा करते हैं। क्या बता रहा था आप लोग को? क्या क्या सीखे आप लोग? चंद्र भेदी और एक क्या सिखाया आप लोग को? डीप ब्रीथिंग, लंबा गहरा श्वास लेने का फायदा। शरीर में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी तो क्या होगा? हमारा सारा सेल खुश हो जाएगा। सब सेल को अगर ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या होगा? सेल हमारा खुश हो जाएगा। और जब शरीर में सेल खुश हो जाएंगे तो आपके अंदर बीमारी नहीं आएगी, आप हैप्पी रहोगे, आपके अंदर गुड हार्मोन बनेगा, आप हंसोगे, आपके चेहरे पे एक चार्मिंग आएगी, है एक हंसी आएगी। तो ऐसा करना है। तो लंबा गहरा श्वास जरूर लेना है। नाक को खोलने के लिए सुबह सुबह नाकों में तेल जरूर डालना है। देखते थे पहले के लोग, दादा दादी लोग क्या करते थे? दादी माँ सरसों तनी फुट का बच्चा है, नाक में तेल डाल के उसको फ्री करते रहते थे। आजकल के बाल बच्चे है, जलन हो रहा है, नहीं डालेंगे। नाक में तेल डालोगे नाक खुलेगा, जितना नाक खुला रहेगा उतना ज्यादा प्राण वायु आप सही ढंग से ले पाओगे। समझ रहे हैं? नहीं तो इंग्लिश दवा का सहारा लेना पड़ेगा और नाक खुलेगा और फिर जाम हो जाएगा। तो भस्त्रिका प्राणायाम कितना लोग जानता है? हम खड़े खड़े इसलिए कर, सभी बच्चे बैठ जाओ, तो एक जगह बैठ जाओ सारे बच्चे। अभी देखिए हम प्राणायाम के बारे में कुछ बता देता हूं बेटा।
सर, तो अभी बच्चे लोग, आप लोग को मैं बैठा रहा हूं, अभी आप लोग, मैं खड़ा हो जा रहा हूं चूंकि आप लोग देख नहीं पा रहे हो। तो अभी सबसे पहले हम लोग बैठते हैं, जो आसन में आप लोग बैठे हो इसको बोलते हैं सुख आसन। क्या बोलते हैं? दोनों पैर को अगर इस तरह से हम रखे हुए हैं तो ये कौन सा आसन है? सुख आसन। क्या है? ये बैठने का तरीका है बेटा। आप भी बैठ जाइए हमारे साथ। और एक पैर को ऊपर रख दिए ऐसे, तो इसको अर्ध पद्मासन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्ध पद्मासन। सभी बच्चे बोलो। और दोनों पैर चढ़ा लीजिए। कितने बच्चे का चढ़ा पाते हैं? तो जिसको चढ़ता है वो चढ़ा लीजिए। हाँ, तो इसको बोलते हैं पद्मासन। क्या बोलते हैं बेटा? ये पद्मासन हो गया। और एक पैर को, अपनी बाईं पैर को मल द्वार के पास लगाते हैं और दूसरे पैर की एड़ी भी उस एड़ी के ऊपर में रख देते हैं और दोनों घुटना जमीन में ऐसे सटा देते हैं। तो इसको बोलते हैं सिद्ध आसन। क्या बोलते हैं? इसको योगी लोग लगाते हैं। ठीक है, तो 4 प्रकार का आप लोग को बैठने का तरीका बताया। ये ध्यान वाली आसन बोलते हैं इसको। सभी बच्चे सीख रहे हो? इसके बाद अगर हम दोनों पैर को इस प्रकार से, सर, तो दंडासन ऐसे बोलते हैं, जब पैर को दोनों खोल करके और दोनों हाथ को साइड में रखते हैं ऐसे, तो इसको बोलते हैं दंडासन। कौन सा आसन? दंडासन। दोनों पैर को खोले तो दंडासन। ठीक है, और दोनों पैर को फोल्ड करके अगर बैठ गए तो कौन सा आसन? कौन जानता है? कौन बच्चा बोलेगा? नहीं जानते हैं? इसको बोलते हैं वज्रासन। कौन सा आसन? वज्रासन। तो दोनों हाथ को घुटने पे ऐसे रखते हैं, स्पाइन को सीधा रखते हैं, मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखते हैं, तो इसको बोलते हैं वज्रासन। इंद्र भगवान का अस्त्र का नाम है वज्रासन। तो ये किस लिए कराया जाता है? जो आप खाना खाते हो ना, तो खाना को पचाने वाला ये आसन है। खाना खाने के बाद यही एक आसन आप कर सकते हो, इसका नाम है वज्रासन। तो आप लोग जब खाना खाते हैं ना, तो ऐसे जरूर बैठा कीजिए 5 मिनट के लिए मेरे कहने से। ठीक है, तो कितने बच्चे बैठेंगे? जरा हाथ खड़ा करना। सारे बैठेंगे? क्या बात है, देखिए जरा सारे बच्चों को दिखाइए। अभी देख लीजिएगा कौन बच्चे नहीं बैठेंगे। तो खाना जब खाते हैं तो ऐसा 5 मिनट के लिए जरूर बैठिए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वज्रासन। ठीक है बेटा, तो आप पैर को खोलेंगे फिर, और आप लोग को जब कराने के लिए बैठे हैं तो एक आध आसन करवा ही देते हैं। तो अभी जैसे हम क्या करते हैं कि एक पैर को ऐसे लगा लीजिए, ऐसे, और दूसरे पैर को ऐसे लगा लीजिए। ठीक है, और जो पैर ऊपर में है उसको आप ले जाइए पीछे, ऐसे लगा लीजिए पीठ के पास, उंगली का रुख उधर के तरफ। और जो पैर नीचे है उस हाथ को उठा के और घुटने से इसको दबाएंगे और पूरे पट को पेट से दबा देंगे और इस हाथ से घुटने को पकड़ लेंगे ऐसे, और देखेंगे पीछे की तरफ। तो ऐसा करने से पेट की सारी समस्या आपकी दूर होगी। एसिडिटी वगैरह में आपको राहत मिल जाएगा। जो बच्चे को ऐसे नहीं हो रहा था, तो देख लो, हम लोग बोलते हैं ऐसे वक्रासन कराते हैं। तो एक पैर को, दोनों पैर को खोल दिए, एक पैर को यहां रख लो बेसिक में, और दूसरा हाथ को पीछे ले जाइए और दूसरे हाथ से इस प्रकार से ऐसे पकड़ लीजिए, या पैर के बगल में ऐसे लगा दीजिए और देखिए पीछे की तरफ। तो जिन लोगों का कमर में दर्द रहता है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों का मोटापा ज्यादा है उन लोगों के लिए अच्छा है। जिनकी पेट की समस्या है उनके लिए अच्छा है। गैस एसिडिटी वालों के लिए अच्छा है। सारे बच्चा देखिए, सारे लोग योग कर रहे हैं तो सीखना भी चाहते हैं। अगर मुझे मौका मिला फिर से आऊंगा। ठीक है, तो आप लोग को अभी आज कम समय में ज्यादा बताना चाह रहा हूं, इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूं बेटा। तो ध्यान में जरूर रखना, कितने चीज मैं बता के गया हूं उस पर अमल करना। अगर आप अपने जीवन में योग को अपनाओगे तो कभी बीमार नहीं पड़ोगे बेटा। एक बात का ध्यान रख लेना, अगर उम्र होगा 55 तो दिल होगा, तो हमारा भी वही स्थिति में है बेटा। मैं भी, हमारी भी उम्र हो रही है 55 और दिल रखते हैं आप लोग के जैसा। मेरा भी दिल करता है आप लोग के साथ खेलने के जैसा, और अंदर से फीलिंग भी वैसा ही आता है, खेलता हूं
मैं कबड्डी भी खेलता हूं, तो अभी खड़ा होकर के कुछ कठिन आसन आप लोग को करके दिखाता हूं, ठीक है? नहीं नहीं, आप लोग बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाओ, नहीं कर पाओगे। अभी पहले देख लो सही ढंग से कि कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, दंडायमन चतुष्कासना। क्या करेंगे? दंडायमन चतुष्कासना इस आसन का नाम है। तो सबसे पहले एक पैर पे खड़े होते हैं, एक पैर को इस प्रकार से पकड़ते हैं और दोनों हाथ से इस प्रकार से हाथ को ऊपर ले जाते हैं और एकाग्रता के साथ एक बिंदु पे किसी को देखते हैं। पूरा शरीर का एकाग्रता एक जैसा होना चाहिए, स्थिर बिल्कुल। अपने बैलेंस को बनाएंगे, पैर में बैंड नहीं होना चाहिए, दोनों घुटने बिल्कुल आपके सीधे होने चाहिए। फिर धीरे धीरे आप नीचे लेकर के आएंगे। तो दोनों पैर से ऐसा कर देंगे। आप लोग अभ्यास कीजिएगा, सारे बच्चे कर सकते हैं, हम आप लोग का देखेंगे कि भी अभ्यास, ठीक है? अभी हम दंडायमन चतुष्कासना कराया, अभी दंडायमन जानु शीर्षासना कराऊंगा। जानु किसको बोलते हैं पता है आप लोग को? नहीं, जानू किसको बोलते हैं? अरे जानू हमारा ये घुटना है, ये क्या है? ये घुटना है, इसी को जानू बोला जाता है। तो घुटने में सिर को लगाने वाले आसन को ये बोलते हैं। तो अभी हम लोग एक पैर पे खड़े होते हैं, एक पैर को ऐसे पकड़ते हैं, ठीक है? और दोनों हाथ से इस घुटने को भी सीधा कर देते हैं, नीचे वाले पैर भी सीधा हो जाएंगे। फिर अपने सिर को, श्वासों को बाहर निकालते हुए अपने सिर को पैर से लगाने का अभ्यास करेंगे धीरे धीरे। फिर धीरे धीरे नीचे ले आएंगे, ठीक है? तो ऐसा करने का अभ्यास कीजिएगा आप लोग। ये कठिन आसन है, जल्दी नहीं होगा, इसके लिए आपको अभ्यास करने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है? और एक कराते हैं, ये तुला दंडासन बोलते हैं इसे। ये तुला दंडासन आप लोग सभी लोग कर सकते हैं। तो कैसे क्या करना है, इस पे भी एक पैर पे, ये सारे बैलेंसिंग आसन बता रहा हूं आप लोग को। ये कौन से आसन है पता आपको? बैलेंसिंग आसन है। तो बैलेंस बनाता है, शरीर का संतुलन बनाता है हमारा। तो एक पैर पे खड़ा होते हैं और दूसरे हाथ से दोनों हाथ को कान को दबा देते हैं, पूरा सिर इसके बीच में दबा देते हैं, दोनों हाथ को मिला देते हैं इस प्रकार से, और एक पैर को पीछे ले जाते हैं इस प्रकार से। और फिर मिनट 2 मिनट जितना हो, जितनी आपकी क्षमता हो उतनी देर वहां रुकना है। इससे आपके शरीर बैलेंस खाते हैं, समझ गए? तुला दंडासन। और दूसरा अभी खड़ा होकर के करने वाला चीज करा ही देता हूं। अभी जैसे ऊपर में गए श्वास भर के और नीचे गए श्वास छोड़ करके, क्या गए? श्वास छोड़ करके। तो इसको बोलते हैं पादहस्तासन। क्या बोलते हैं? पादहस्तासन। पादहस्तासन करने के लिए दोनों हाथ को ऐसे लगाते हैं और अपने सिर को पैर से लगा देते हैं इस प्रकार से, पैरों को बैंड नहीं करते, ठीक है? तो इसको क्या बोलते हैं? पादहस्तासन। अभी एक कराते आप लोग से भी करवाएंगे, जाते जाते आप लोग से करवाएंगे 2-4, ठीक है ना? ताड़ासन करते हैं। ताड़ासन क्या करते हैं कि दोनों हाथ को इस प्रकार से मिलाते हैं, लंबा गहरा श्वास लेते हैं और पूरे बॉडी को ऊपर खींचते हैं, ऐसे पूरा ऐसे खींचते हैं। इस आसन से सारे बच्चे लंबे हो जाओगे। और आपका जो मेरुदंड से जुड़ी हुई समस्या है, जो बड़े लोग हैं उनके लिए क्या है कि स्पाइन में दर्द होता है, L4 L5 की नसें दब जाती है, उनके लिए भी हम लोग ये ताड़ासन करवाते हैं, ताकि स्पाइन खींचने से आपके यहाँ के प्रॉब्लम दूर होते हैं, आपका शरीर सुडौल होता है, आपके शरीर में इम्यूनिटी आती है, पावर आती है। ये जरूर करना चाहिए, ठीक है? जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है उनको ये जरूर करना चाहिए। खाना पानी पीने के बाद सवेरे ये ताड़ासन करना चाहिए। दूसरा तिर्यक ताड़ासन करना चाहिए। देख लीजिए कैसे करना है। इस हाथ को ऐसे मिलाते हैं, दोनों पैर को खोल के रखते हैं और पूरी श्वासों को बाहर छोड़ते हुए पूरे शरीर को लेफ्ट साइड में ले जाते हैं। पूरा खिंचाव होना चाहिए, ऐसा जितना आप जा सकते हो उतना जाएंगे और फिर श्वासों को लेते हुए ऊपर आएंगे और फिर श्वासों को जोड़ते हुए दाहिनी साइड में जाएंगे इस प्रकार से। ऐसा पानी पी करके अगर 7 बार 8 बार करोगे तो क्या करेगा? जो पानी आपने पेट में लिया है उसको हिलकोड़ा दे रहे हो आप। क्या दे रहे हो? तो वो आपका टॉयलेट जो है सो क्या हो रहा है? ढीला हो रहा है,
वो बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाएगा, मोशन बनाना शुरू कर देगा। अगर ये 2 कर लिए और मोशन नहीं बना तो क्या करेंगे, तीसरा में ये कटी चक्रासन कर लेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका पेट पूरा यहां जो कमर के पास को बोलते हैं कटी, तो ये एक कटी जो है सो कमर आपका इसमें घूमता है। तो ये काम करना है आपने, ये काम करेंगे और फिर टॉयलेट जाएंगे, मोशन बन जाएगा। उससे भी मोशन नहीं बनता है तो हम दूसरा चीज भी करवाते हैं, संघ प्रचालन क्रिया हमारा। तो अरे बच्चे योग करें, घर घर में बूढ़े लोग भी योग करें, जवान लोग भी योग करें, और दवा ना खाएं, इंग्लिश दवा, ठीक है। तो आप लोग एक बार मेरे को हंस के दिखाएंगे, सभी लोग बैठे बैठे। पहले लंबा गहरा श्वास लेंगे और फिर हंसेंगे कस के मेरे साथ। स्टार्ट करेंगे। खड़ा हो जाओ, कस के हंसेंगे। फिर से अभी सारे बच्चे लोग कस के ताली बजाएंगे। हाथ में चोट लगना चाहिए सभी बच्चों का, ताली रुकना नहीं चाहिए। देख लो, ताली नहीं रुकना चाहिए किसी भी बच्चे का, ताली बजते रहना चाहिए। ताली बजाने से हर प्रकार के रोग दूर होते हैं, आपके शरीर में एक जोश आता है, फुर्ती आता है, ठीक है। तो ताली बजना चाहिए कम से कम प्रतिदिन, जब भी मौका मिले आपको ताली जरूर बजाइए। मंदिर में जाइए तो बजाइए, मस्जिद में जाइए तो बजाइए, किसी खुशी फंक्शन पार्टी में जाइए तो बजाइए, ठीक है। ताली जरूर बजाना है। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अभी आप लोग को बताएंगे कि अभी सारे बच्चे ताली एक बार और बजाना कस के बढ़िया से। अभी कुछ बच्चे हल्ला करना चाह रहे हैं तो मैं हल्ला भी कराऊंगा। अभी क्या करेंगे, हल्ला करेंगे, लेकिन हल्ला करने का मतलब है कि शेर के जैसा दहाड़ेंगे। तो सारे बच्चे शेर बन जाओ मेरे जैसा, ऐसा बनो सभी बच्चे, बोलो ऐसे करो, ऐसा करो, सभी बच्चे करो, ऐसा करो, ऐसा। उंगलियों का रुख अंदर की तरफ, दोनों घुटने खुले हुए, दोनों हाथ घुटने के बीच में, हिप को जमीन में लगा करके रखेंगे। ऐसे कर लो, कर लो, कर लो। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। सभी बच्चे, जो सभी बच्चे नीचे सारे बच्चे, ठीक। अब क्या करेंगे कि लंबा गहरा श्वास लेंगे और जीभ को बाहर निकालेंगे और फिर गले से आवाज करेंगे। इससे आपका थायराइड ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि ये पूरा सक्रिय होगा। गले से जुड़ी हुई बीमारी आपकी दूर होगी, थायराइड की समस्या दूर होगी, और जो बच्चा हकलाता तुतलाता होगा वो ठीक होगा। तो कैसे करेंगे, मेरे साथ जीभ निकाल के बाहर। अभी सारे बच्चे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ अपने अपने जगह पे। सारे बच्चे बैठ जाओ। आपके स्कूल के प्रिंसिपल सर आपको कुछ बताएंगे, ठीक है। और हंसी आए तो हंस लेना, ठीक है। बैठ जाओ सारे बच्चे। आवाज नहीं, कोई बच्चा आवाज नहीं करेगा, आवाज नहीं। देखिए, हम जब इस दुनिया में आए हैं तो सबसे बड़ा धन जो होता है वो हमारा शरीर होता है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो सारे धन दौलत बेकार है। तो सबसे पहले हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना होगा, और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहले हमें
अपने शारीरिक सफाई पर ध्यान देना होगा, स्वच्छता को अपनाना होगा, सही आहार लेना पड़ेगा, संतुलित भोजन लेना पड़ेगा और साथ ही साथ हमें अपने जीवन में योग को और एक्सरसाइज को जोड़ना होगा। यदि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं, अपने पर्यावरण को स्वस्थ रखते हैं, अपने भोजन संतुलित आहार लेते हैं, संतुलित जल का सेवन करते हैं और अगर हम अपने जीवन में एक्सरसाइज व्यायाम को अपनाते हैं और योग को अपनाते हैं तो हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे और हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा। और जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो सबसे बड़ा धन यही है। इसलिए प्यारे बच्चों, अगर चाहते हैं कि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखें, लंबा जीवन जिए और इस राष्ट्र की सेवा करें तो इसके लिए आपको योग को अपनाना होगा, व्यायाम को अपनाना पड़ेगा। धन्यवाद सर। नहीं सर, आपने वो वाला जो सर जो आपकी कला है सर, हाँ। वो लगी हुई है सर, जो आपका कला है, ताली बजाइए सर के लिए कस के। लेकिन सर से आग्रह होगा, जो आप लोग नहीं देखे होइएगा, देखे सर का। सर दूसरे को आप ट्रेनिंग दे रहे हो सर, बच्चों को सर दो सर एक बार सर थोड़ा सा दिखाइए सर। क्लास 1 और क्लास 2 में जब भाषा की पढ़ाई होती है, चाहे अंग्रेजी को, हिंदी को हो या गणित की, तो उसमें शिक्षकों को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं गतिविधि कराने के लिए। जी सर। तो बहुत सी गतिविधियां हैं, चाहे भाषा विकास के लिए हो, गणित के लिए हो, पर्यावरण से संबंधी हो। तो कुछ गतिविधियों का वीडियो सर देखे हैं। तो एक छोटी सी गतिविधि, आ जाओ गुड़िया रानी, देखो। और हंसी आए तो खूब दिल से हंसना बेटा, तुम लोग भी खड़ी हो जाओ, ठीक है। आ जाओ। अरे तुम बीच में। ये एक छोटी सी कागज की गुड़िया है और कागज के गुड़िया को देखिए, आवाज नहीं, लाइन में छोटे बच्चों को शारीरिक अंगों का काम कैसे बताएंगे। तो देखिए गा करके जो है सो, ये छोटी सी कागज की गुड़िया है और देखिए गुड़िया क्या करती है। आप लोग भी गाइएगा, ठीक है ना। तुम लोग इधर आओ। अरे कागज की गुड़िया को आंख नहीं है, कागज की गुड़ी, तुम लोग भी गाओ। अरे कागज की गुड़िया को आंख नहीं है, आंख नहीं है, गुड़िया कैसे देखेगी, कैसे देखेगी, गुड़िया कैसे देखेगी। उल्लू का आंख लगाकर ऐसे देखेगी, उल्लू का आंख लगाकर ऐसे देखेगी, गुड़िया ऐसे देखेगी। अरे कागज की गुड़िया को कान नहीं है, अरे कागज की गुड़िया को कान नहीं है, गुड़िया कैसे सुनेगी, गुड़िया कैसे सुनेगी। हाथी का कान लगाकर ऐसे सुनेगी, हाथी का कान लगाकर ऐसे सुनेगी, गुड़िया ऐसे सुनेगी। अरे कागज की गुड़िया को पैर नहीं है, गुड़िया कैसे दौड़ेगी, गुड़िया कैसे चलेगी। सारस का पैर लगाकर ऐसे चलेगी, सारस का पैर लगाकर ऐसे चलेगी, गुड़िया ऐसे चलेगी। अरे कागज की गुड़िया को पंख नहीं है, गुड़िया कैसे उड़ेगी, गुड़िया कैसे नाचेगी। मोर का पंख लगाकर ऐसे नाचेगी, मोर का पंख लगाकर ऐसे नाचेगी, गुड़िया ऐसे नाचेगी, गुड़िया ऐसे नाचेगी।
चलो धन्यवाद धन्यवाद। चलो सर के लिए कस करके जोरदार ताली। अभी आप लोगों ने सर का देखा, बैठ जाओ बेटा, सब बहुत अच्छा। अभी सर का इतना बढ़िया कार्यक्रम है और आप लोग खुश नसीब हो जो आपके स्कूल में ऐसे प्रिंसिपल सर हैं कि आपके सामने इस तरह का कला के हिसाब से ये बहुत बढ़िया, ताकि सारे बच्चे समझे सर की भावना क्या बताना चाह रहे थे। अरे समझे नहीं समझे? तो सारे बच्चे समझ जाना चाहिए। तो सर ने इस तरह से समझाया है। तो आपके स्कूल में मैं आया हूं तो आप लोग को योग से, सर को मैं रिक्वेस्ट भी किया हूं कि सर लोग योग जरूर करवाएं, चाहे आधा घंटा के लिए ही समय मिलता है सुबह पीटी के समय, या चाहे जब भी है। लंबा गहरा श्वास जरूर लेना। सबसे बार बार मैं एक ही चीज का फोकस देता हूं, लंबा गहरा श्वास, क्योंकि लंबा गहरा श्वास लेंगे तो आप सही रहेगा। और हमारे पिनियल ग्रंथि को जगाने के लिए भ्रामरी प्राणायाम होता है, भस्त्रिका प्राणायाम होता है, कपालभाति होता है, अनुलोम विलोम प्राणायाम होता है। समय रहता तो मैं आप लोग को सारी चीज बताऊंगा, लेकिन अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ोगे तो सारे हमारे चैनल में सब कुछ दिया हुआ है कि हम अपने शरीर को शुद्ध कैसे रखें, अपने शरीर की शुद्धता कैसे बनाए। अगर हमारा शरीर शुद्ध होगा तो सारे रोग हमारे से दूर होंगे। ठीक है, हमारी तरफ से ठीक है सर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरे लोगों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि इसका लाभ दूसरे लोग भी लें। ये हमारे इस कार्य में आप लोग भी मेरा साथ दीजिए। धन्यवाद।